हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं नितेश। मेरे इस यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों वीडियो पे बने रहे, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं ओरिजिनल जो पेपर में पूछे गए थे प्रश्न उसके बारे में, ठीक है, जो कि सामाजिक विज्ञान से पूछे गए थे। यह प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर है। इसमें से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। आधा घंटा का यह वीडियो रहेगा, आप पूरा वीडियो को वॉच कर लेना है आपको, और साथ में कॉपी पेन जरूर रखें। जो क्वेश्चन आपको ना आता हो आप अपने कॉपी में ऐड करते चले, रिवीजन के तौर पे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, और जो नए बच्चे अभी तक डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इससे होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है 21 नंबर यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपीटी मशीनों का प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया था? बताइए। 2014 लोकसभा में, 2014 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में, 2014 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, 2014 जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों, ठीक है। बिहार पुलिस के अंदर में ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करके आना है, चलिए, जिन्होंने ऑप्शन ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है। और देखिए वीवी जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वीवीपीटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यह ना आकर के फुल फॉर्म आ जाए तो क्या करके आपको आना है, सो आप देख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इसका जो है नाम है, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंट मशीन है यह, ठीक है, सत्यापन प्रिंट मशीन है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए जो 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा 7 यानी कि हाथ से लिखा गया था, ठीक है। मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था हमसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको क्या करके आना है, देखिए ऑप्शन ए जो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है। ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए। चलिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर चलिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। सी इसका राइट आंसर होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया था पहले समझ लीजिए। भारत के विधानसभा के मूल जो दस्तावेज जो था किसके द्वारा किसके हाथ से लिखा गया था, तो क्या करके आना है, प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है। और यहाँ पे विधानसभा यानी कि देखिए जो विधानसभा यानी कि यहाँ विधानसभा था, ठीक है। संविधान के बात करें तो क्या करके आना है, संविधान कौन लिखा था हमारा, ठीक है, संविधान। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, संविधान कौन लिखा था, ठीक है, संविधान कौन लिखा था, तो क्या करके आपको आना है, भीमराव अंबेडकर, जो ऑप्शन ए पर है, ठीक है। संविधान किसने लिखा था हमसे पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर करके आपको आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी जो है गाजियाबाद, ऑप्शन जो सी है वो है आरामपुर, ठीक है, आरामपुर, और ऑप्शन डी जो है वो है वाराणसी, ठीक है। बताइए वाराणसी, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बी कर लेते हैं, ठीक है, इसको बी कर लेते हैं, और इसको सी कर लेते हैं, और इसको डी कर लेते हैं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ठीक है, चलिए बताइए, बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों। चलिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे वाराणसी, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छा तैयारी है उनका, बहुत ही अच्छा तैयारी है उनका। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा तैयारी है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम हमसे पूछा जाए तो क्या करके आपको आना है, बताइए। मूल नाम हमसे पूछा जाए, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम हमसे पूछा जाए तो आपको क्या करके आना है, तो बताइए क्या करके आना है, धनपत, ठीक है, धनपत राय, ठीक है, धनपत राय इनका मूल नाम था।
कॉपी में ऐड कर लीजिए। प्रेमचंद जो थे उनका मूल नाम है धनपत राय, ठीक है। इनका लेख जो था, इनका लेख से संबंधित हम देख लेते हैं। इनका जो लेख था हिंदी था, ठीक है, हिंदी 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 साहित्य, ठीक है, साहित्य, हिंदी साहित्य। इनका जो है लेख जो है हिंदी साहित्य दोनों है। इनका लेख जो था हिंदी और साहित्य था, ठीक है। और देखिए और बता देते हैं आपको हम, चलिए कॉपी में आप नोट करते चलिएगा। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। आप तो यहाँ से ठीक है। और देखिए इनका जो है वाराणसी में हुआ था। कौन सा जो गांव था उनका कहाँ हुआ था, तो लमही करके आना है आपको, ठीक है। लमही, लमही करके आपको आना है, लमही, ठीक है, लमही, ठीक है। गांव हमसे पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो आपको गांव करके क्या आना है, लमही करके आना है, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने क्या था, गोदान और कर्म भूमि सेवा सदन आदि इनका प्रमुख रचनाएं भी है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के हमसे पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद का जो था प्रमुख रचनाएं क्या है, तो आपको क्या करके आना है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जो है गोदान, ठीक है, गोदान, ठीक है, गोदान, गोदान। और एक क्या है, करम भूमि, ठीक है, करम भूमि, करम भूमि, ठीक है, करम भूमि, ठीक है। रचनाएं इनकी जो है मुंशी प्रेमचंद की गोदान और करम भूमि, ऐड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 40 यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है राज्य में है, किस राज्य में हमसे पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तो देखिए गोदान नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। बताइए, बहुत ही खास प्रश्न है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है हमसे पूछा गया है। तो चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन सी करके आए होंगे ना महाराष्ट्र, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह जो है अन्य नदियों से यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। सबसे बड़ा नदी कौन सा है, गोदावरी, ठीक है। यह अन्य नदी यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों से सबसे बड़ी है, ठीक है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। यह जो पूछा जाए हमसे कि जो गोदावरी नदी है किस राज्य से निकलती है यानी कि कौन से, तो आपको महाराष्ट्र के नासिक करके आना है, ठीक है, नासिक, 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 ठीक है, नासिक करके आना है आपको, नासिक। चलिए और देख लीजिए यहाँ पे, तथा तेलंगाना यानी कि तेलंगाना जो है, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश प्रभावित होते हुए आता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी नदी हमसे पूछा जाए, ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, गोदावरी नदी का जो पानी होता है कहाँ गिरता है, तो आपको क्या करके आना है, ठीक है, यह लिख लीजिए, यह जो है बंगाल, ठीक है, यह जो है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, खाड़ी में, ठीक। नोट कर लीजिए कॉपी में। हमसे पूछा जाए गोदावरी नदी का जो है कहाँ गिरता है, बहाव कहाँ होता है, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए जो है 25 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमसे पूछा गया है। तो डल झील, लोटक झील, चिल्का झील और जो है वलर झील। बताइए कौन सा झील है सो। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किएंगे उनका बुलर झील उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है बुलर झील है, ठीक है, बुलर झील हमारा जो है मीठे पानी की झील है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, भारत के जम्मू कश्मीर से स्थित है यह, ठीक है, कहाँ है, भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जो बुलर झील है कहाँ स्थित हमसे पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर आपको करके आना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में,
जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए इसका चौड़ाई हम देख लेते हैं। चौड़ाई हमसे पूछ लिया जाए कि बुलर झील का चौड़ाई जो है कितना है, तो आपको क्या करके आना है, लंबाई आपको करके आना है कितना, एल यानी कि लंबाई आपको करके आना है 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर मीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर, ठीक है। और चौड़ाई हमसे पूछा जाए, जो चौड़ाई हमसे पूछ लिया जाए तो चौड़ाई आपको क्या करके आना है 9.6 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है अब है 26 नंबर हमारा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 26 नंबर है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। बताइए, क्वेश्चन समझिए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। बताइए, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर आप बताइए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर जी ऑप्शन डी पे क्लिक किए होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। बहुत ही अच्छा तैयारी है उनका। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। बताइए, भारत के द्वारा कब अधिनियमित किया गया? 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में? बताइए, बहुत ही खास प्रश्न है। तो चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे 2009, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है। यह मंजूरी कब किसके द्वारा मिलता है? बताइए, भारत यह मंजूरी जो है किसके द्वारा मिलता है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने दिया था। यह मंजूरी किसने दिया था? हमसे पूछ लिया जाए कि आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, तो किसने किया था हमसे पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करके आना है? चलिए कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, क्या करके आना है। सो आपको करके आना है प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है, सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। इसका मंजूरी जो दिया था प्रतिभा सिंह पाटिल दिया था। और देख लीजिए यहाँ पे, यह 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है, यह 1 अप्रैल 2010 से यह भारत के सभी राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी में यह लागू हो गया था, ठीक है। यह कब लागू हुआ था पूरा स्वतंत्र तरीका से? तो 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, राजा सवाई जयसिंह यानी कि जयसिंह द्वितीय ने डैडस में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था, यानी कि वेधशाला स्थापित किया था। कहाँ किया था? बताइए, उज्जैन, शिमला, भरतपुर और जोधपुर। कहाँ किया था? बताइए इसका राइट आंसर। तो चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे उज्जैन, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है, उज्जैन इनका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए राजा जयसिंह, ठीक है, राजा सवाई जयसिंह कौन से वंश के थे? ठीक है, हमसे पूछा जाए कौन से वंश के थे महाराजा सवाई जयसिंह, कौन से वंश के थे, तो आपको क्या करके आना है? ठीक है, कछवाहा वंश के, कछवाहा, ठीक है, कछवाहा वंश के शासक थे। किसका थे? कछवाहा वंश के, ठीक है, कछवाहा वंश के। कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि सवाई जयसिंह जो है, राजा सवाई सिंह यानी सवाई जयसिंह किस वंश के थे? तो कछवाहा वंश के थे, ठीक है। तो चलिए, और इनका जो है और है, ठीक है, जो वेधशाला था कहाँ कहाँ है ये भी लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, ठीक है। देखिए इनका जो है काशी में भी है, दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है, और मथुरा में और जयपुर में इनका जो है वेधशालाओं का निर्माण किए थे, ठीक है, वेधशाला का निर्माण यहाँ किए हैं। कहाँ? काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है
29 नंबर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। हैदराबाद में किस संत की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के रूप में जाना जाता है? बताइए, हैदराबाद में किस संत की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के रूप में जाना जाता है? बताइए, तुलसीदास, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और बसवन्ना। ठीक है, बताइए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी, रामानुजाचार्य। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही खास प्रश्न है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, हमसे पूछा गया है। तो बताइए। तो चलिए, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे लखनऊ, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। लखनऊ इनका जो है मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप क्या है, संघ शक्ति के अध्यक्ष हमसे पूछा गया है। बताइए, समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति का समिति के अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और इसमें और देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए इसमें, ठीक है, इस समिति में कितने थे? जो संघ में है कितने लोग थे? तो इसमें 8। ठीक है, 8 करके आपको आना है। ठीक है, इसमें कितने समितियां थे? तो आपको 8 करके आना है। भारत विधानसभा की संघ शक्ति समिति में अध्यक्ष कितने थे? बताइए, समितियां इसमें कितनी थी? ठीक है, समितियां तो बताइए कितनी थी? तो इसमें 8 समितियां थी। ठीक है, पहली समिति संघ का समिति था। ठीक है, पहली समिति संघ शक्ति समिति थी यह। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 32, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तीसरा, ठीक है, तीसरा, माउंट हलहत्से, माउंट मकालू, माउंट फुजी, माउंट कंचनजंगा। बताइए, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो तीसरा कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी पे क्लिक किए होंगे माउंट कंचनजंगा, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, यह कहाँ है? यह सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? नेपाल के पश्चिमी भाग जो है वहाँ पे सीमा स्थित है इसका। ठीक है, और इसका ऊंचाई हमसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करके आना है? इसका ऊंचाई हमसे पूछ लिया जाए तो क्या करके आपको आना है? बताइए, ऊंचाई हमसे पूछ लिया जाए यानी कि एच हमसे पूछ लिया जाए तो क्या करके आना है आपको? 8586। ठीक है, 8586 मीटर। ठीक है, 8586 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है अब है 33, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब वर्ष यानी कि स्थापित किया गया था? बताइए, मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था? किस वर्ष में? 2000 में, 1993 में, 1995 में, 1950 में? कब किया गया था? बताइए, बहुत ही खास प्रश्न है। तो चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे, ठीक है, उनका बिल्कुल गलत होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम पहले इसको सुधार देते हैं। चलिए, इसको बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे 1993, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, बहुत ही उनका अच्छा तैयारी है। ठीक है, और देखिए, जो मानव अधिकार संरक्षण का अधिनियम कब किया गया था? तो 1993 आपको करके आना है। और इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे। ठीक है, इस जो कुल में कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 8 सदस्य थे।
8 करके आपको आना है। पूछ लिया जाए कि मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया, तो 1993 आपको करके आना है। और इस आयोग में हमसे पूछ लिया जाए कि कितने सदस्य थे, तो आपको 8 करके आना है, ठीक है, यानी कि 8 करके आना है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है 34, ठीक है, 34। भूमि स्पर्श मुद्रा की सरनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। बताइए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सरनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। बताइए किसका है संबंधित। सो कृष्ण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। बताइए किस काल से है। तो चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे ना, गुप्त काल, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। बहुत ही अच्छा तैयारी उनका, गुप्त काल जिन्होंने बताया होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से व्यक्ति ने करवाया था, यानी कि कौन से शासक ने। तो बताइए, राष्ट्रकूट ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंगा शासकों ने, छेदी शासकों ने। बताइए, छेदी शासकों ने। तो चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे, राष्ट्रकूट द्वारा कराया गया था, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है, ठीक है। जो इसमें और देख लीजिए, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। बताइए राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो हमसे पूछा भी जा सकता है कौन थे, तो आपको क्या करके आना है, दंती, ठीक है, दंती। कॉपी में नोट कर लीजिए, दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग थे, ठीक है, दंती दुर्ग थे, ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, ठीक है। इसकी राजधानी हमसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करके आना है, राजधानी हमसे अगर पूछ लिया जाए तो क्या करके आपको आना है, बताइए इसकी राजधानी। तो क्या करके आना है, मनकीर, ठीक है, मनकीर आपको करके आना है। इसका राजधानी हमसे पूछ लिया जाए तो मनकीर करके आपको आना है, ठीक है। और वर्तमान में हमसे पूछ लिया जाए, उस समय मनकीर था, अभी के बात में यानी कि कौन था, अभी जो है, अभी क्या है, मलखेरा, ठीक है, मालखेरा, ठीक है, मालखेरा, नोट कर लीजिए, मालखेरा, ठीक है, ठीक है। मालखेरा कहाँ है, तो आपको क्या करके आना है, सोलापुर के निकट है, ठीक है, सोलापुर, मालखेरा जो है सोलापुर के निकट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 36, ठीक है। अल्बरूनी भारत में कब आया था। बताइए, 9वीं में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। बताइए, अल्बरूनी भारत में कब आया था हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा, 11वीं शताब्दी में, ठीक है, राइट आंसर इसका 11वीं शताब्दी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, मगध का कौन सा सम्राट आरोप यानी कि अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है। बताइए, बिंदुसार, कालाशोक, अजातशत्रु, महापद्मनम। बताइए। तो चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे, महापद्मनम, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 38 नंबर क्वेश्चन, मत विलास प्रशासन का लेखक कौन था। बताइए, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था। बहुत ही खास प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। गौतमीपुत्र जो पुत्र थे, गौतमीपुत्र सताकर्णी, और ऑप्शन जो है बी महाक्षत्रप रुद्रामन, ऑप्शन सी महेंद्रवर्णम, ऑप्शन डी फुलकेशीन द्वितीय। बताइए इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, महेंद्रवर्णन उनका राइट आंसर होगा। एक जो हमसे पूछा जाए कि यह किस शासक के थे, ठीक है, हमसे पूछा जाए कि यह कौन से शासक के थे, तो आपको क्या करके आना है, बता देते हैं हम आपको, लिख लीजिए, यह पल्लव वंश के शासक थे, ठीक है, पल्लव वंश के शासक थे, पल्लव वंश, ठीक है, पल्लव वंश के शासक थे, ठीक है, पल्लव वंश, लिख लीजिए कॉपी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला है 39।
39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा अन्न के रूप कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ठीक है, अन्न के रूप कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, बताइए, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया होंगे सिकंदर लोधी, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। इसका राइट आंसर सिकंदर लोधी होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों को यानी कि नायकों में से कौन सा इस्लाम से प्रभावित था? बताइए, भक्ति आंदोलन निम्नलिखित नायकों में से कौन सा इस्लाम से प्रभावित था? बताइए, चैतन्य, नामदेव, मीराबाई और वल्लभाचार्य। बताइए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे मीराबाई, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है और बहुत ही तगड़ा तैयारी है उनका। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? बताइए, किसे कहा था? जवाहरलाल नेहरू, AM जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, हमसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करके आना है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा भारत के राष्ट्रपति अगर पूछा जाए। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री हमसे पूछा जाए तो क्या करके आना है? मंत्री। ठीक है, क्या करके आना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू करके आपको आना है। ठीक है, शिक्षा मंत्री जो है मौलाना अब्दुल कलाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 42। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, जो VD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? बताइए। यह आपके लिए HW के रूप में दिया जाता है। ठीक है, HW के रूप में। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट हर हालत में कीजिएगा। ठीक है, और हम आपको जवाब भी, रिप्लाई भी आपको हम जरूर देंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।